बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। मुकुल रॉय ने की टीएमसी में वापसी। टीएमसी छोड़ बने थे बीजेपी बंगाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ममता बोली, घर का लड़का घर वापस आया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस चले आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मुकुल रॉय भी मौजूद रहे। ममता ने कहा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा शोषण है, वहां लोगों का रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। ममता ने कहा कि मुकुल रॉय घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है। मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। सीएम ममता ने कहा कि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं। इस दौरान मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब टीएमसी से भाजपा में जाने वाले नेताओं की कतार लगी थी तो उसमें मुकुल रॉय सबसे पहले नंबर पर थे। वे ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उन्हें टीएमसी से बाहर कर दिया गया था। इस वजह से छोड़ी भाजपा। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल भाजपा में सुवेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ रहा है। उन्हें नेता विपक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में मुकुल रॉय की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का मन बना लिया। इस मसले पर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भी संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, ऐसे कई लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी छोड़कर लौटने वालों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये हैं सॉफ्टलाइनर और हार्डलाइनर। सॉफ्टलाइनर वे हैं जिन्होंने पार्टी तो छोड़ी लेकिन ममता बनर्जी का कभी अपमान नहीं किया। हार्डलाइनर वे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान दिए। अहम बात यह है कि मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी पर निजी तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए। ऐसे में उन्हें सॉफ्ट लाइनर माना जाता है। टीएमसी ने मुकुल रॉय को निकाला था बाहर। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर का हुआ करता था। उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1998 से ही बंगाल की राजनीति में है। मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग केस में भी आया था। मुकुल रॉय अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में ही थी। तभी से मुकुल और ममता के बीच राजनीतिक करीबियां बढ़ी थी। अपने पिता के पीछे पीछे ही उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने शुभ्रांशु को टिकट भी दिया था लेकिन वे चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।